अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीए क्या है, और सीए करने के लिए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट करने के लिए बच्चों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनकी लाइफ में इनके इस गोल को अचीव करने के लिए कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है। यूँ कह लें, सबसे पहले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बनना यानी बहुत से बच्चों का ख्वाब होता है, मगर ये ख्वाब इतना आसान नहीं होता। सीए एक बहुत ही मोतबर और इज़्ज़त वाला पेशा है, मगर इसकी राह में बेशुमार चैलेंजेस और मुश्किलात आती हैं। आज हम बात करेंगे कि सीए बनने के सफ़र में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और आप इन मुश्किलात का सामना कैसे करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है? सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट वो पेशावर होता है जो मालियाती हिसाबात, टैक्स, ऑडिट और माली मुशावरात में माहिर होता है। इसका काम न सिर्फ कंपनियों के मालियाती अमूर को संभालना होता है, बल्कि वो कानूनी और टैक्स मसाइल को भी हल करता है। सीए बनने के लिए एक मुश्किल और मेहनत तलब तालीमी रास्ता होता है, जिसमें अकाउंटिंग, टैक्स, ऑडिट और मालियाती इंतज़ाम की गहरी समझ हासिल करना होती है। सीए बनने के सफ़र में मुश्किलात क्या क्या आती हैं? तालीमी दबाव। सीए के इम्तहानात बहुत मुश्किल होते हैं। इन इम्तहानात के लिए भरपूर मेहनत और फोकस की ज़रूरत होती है। बहुत से तलबा को पहले ही इम्तहानात में नाकामी का सामना करना पड़ता है। ये वक्त बहुत ही मायूस कुन होता है, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि नाकामी का मतलब हमेशा आखिरी नाकामी नहीं होता, बल्कि ये एक मौका है सीखने का। दूसरा, वक्त की कमी। सीए की पढ़ाई के दौरान अक्सर बच्चों को वक्त की कमी का सामना होता है। हर मजमून में बहुत ज़्यादा मवाद होता है और एक वक्त में मुख्तलिफ इम्तहानात के लिए तैयार रहना होता है। तीसरा, ज़हनी दबाव। सीए बनने की राह में आपको मुसलसल दबाव का सामना होगा, ख़ास तौर पर जब इम्तहानात करीब हों। यहाँ आपको अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखना होगा। नंबर 4, नाकामी और मायूसी। सीए के इम्तहानात में अक्सर बच्चे पहली कोशिश में कामयाब नहीं हो पाते। ये वक्त बहुत ही मायूस कुन होता है और बहुत से लोग इस जगह पर आकर हार मान लेते हैं। कामयाबी का रास्ता और मोटिवेशन। मैं ये चाहता हूँ कि कामयाबी का रास्ता किस तरीके का होना चाहिए और मोटिवेशन किस तरह बच्चों को समझनी चाहिए। कामयाबी के लिए सबसे अहम चीज़ होती है कि आपने हार नहीं माननी। अगर आपने एक बार हार मानी तो आप कभी अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको याद रखना है कि हर नाकामी आपको मज़ीद बेहतर बनाने का मौका देती है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें आप एक कश्ती चला रहे हैं और समुंदर में तूफ़ान आ जाता है। अगर आप कश्ती को छोड़कर भाग जाएं तो आप कभी साहिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर आप सब्र और हौसले से कश्ती को संभालते रहे तो आहिस्ता आहिस्ता आप तूफ़ान से निकल आएंगे। सीए का सफ़र भी ऐसा ही है। आपको हर मुश्किल का सामना करना है और कभी हार नहीं माननी। ये मानना बिल्कुल जायज़ है कि ये एक लंबा और मुश्किल सफ़र है, मगर ये सफ़र आपको सिर्फ कामयाब पेशावर नहीं बनाएगा, बल्कि ये आपको ज़िंदगी में भी मजबूत बना देगा। याद रखें, कामयाबी इन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। कामयाबी के मैं आपको 4 राज बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहला है, हमेशा डटे रहें, चाहे कितनी भी मुश्किलात क्यों ना आए। दूसरा, सीए का सफ़र आसान नहीं, इसके लिए बेपनाह मेहनत दरकार है। तीसरा, मस्बत सोच। मस्बत रहना बहुत ज़रूरी है। मायूसी की जगह हौसला रखें। प्लानिंग। हमेशा एक मजबूत मंसूबा बनाएं और इसके मुताबिक काम करें। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।